रुचिका जी कश्मीर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने मेरी जिंदगी की राह ही बदल दी। पूजा पाठ तो शुरू से ही जीवन में था, लेकिन मैं जैसे एक भूल भुलैया में भटक रही थी, आपने संभाल के रास्ता दिखा दिया। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि प्रभु आखिरी वक्त हो तो जिह्वा पर राम नाम और ध्यान में आप, तो क्या मोक्ष मिलेगा या संत जन्म? आपने कहा था कि एक संत को हिरण में आसक्ति हो गई तो हिरण का जन्म मिला। तो हिरण भगवत विमुख जीव है। संत भगवान स्वयं कह रहे हैं, सातवीं भक्ति सबरी जिसे कह रहे हैं, सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कह रहे मेरे से अधिक संत के प्रतिभाव रखे, भगवान से बढ़कर के। तो जब भगवान से बढ़कर के संत हैं, गुरुदेव हैं, और उनका ध्यान कर रहे हैं तो भगवान की प्राप्ति होगी। संत, भक्त, भगवान, भक्ति ये कहने को चाह रहे एक हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ना और भगवान के भक्त का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ना, इसमें बहुत लाभ है। भगवान उसके अधीन हो जाएंगे जो भगवान के भक्त का ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा है। भगवान सबसे पहले उद्धार करते हैं उसका जो भगवान के भक्त का चरण पकड़े होता है। इसीलिए दास दासोहम ये बहुत बड़ा सूत्र है। देखो, गजेंद्र भगवान का भक्त है और ग्राह ने गजेंद्र के चरण पकड़े हैं, तो उद्धार सबसे पहले किसका हुआ? ग्राह का। भगवान ने सुदर्शन जी के स्पर्श से पहले ग्राह को भगवत स्वरूप प्रदान किया, फिर हाथ से पकड़कर गजेंद्र को बाहर निकाला। जो भक्त का चरण पकड़ता है सबसे पहले उसका उद्धार होता है। तो इसमें कोई संशय थोड़ी कि मुख में नाम है और ध्यान में गुरु मूर्ति है तो भगवान की प्राप्ति। तो गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु, अभेद तत्व है। गुरु और ईश्वर अभेद तत्व है जी। अनुराग सिंह जी काशी से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने साधक के लिए सेवा, सुमिरन व स्वाध्याय का मंत्र दिया है। स्वाध्याय में अपने गीता जी, रामचरितमानस, भागवत जी आदि ग्रंथों के अध्ययन पर बल दिया है, जबकि मेरा मन नाम जप में 84 जी के, राधा सुधानिधि जी, सेवक वाणी आदि रसोपासना के पदों में, जिसमें वो सार्वजनिक उपदेश है। आप जो है ये वृंदावन रस की तरफ मुड़ रहे हैं। सार्वजनिक उपदेश में जैसे रामायण है, गीता है, महाभारत है, भागवत है, इन ग्रंथों का सार्वजनिक। और जब हम रस की तरफ आते हैं तो 84 जी है, सुधानिधि है, 42 लीला है, नाम जप है, ठाकुर जी को विराजमान करके सेवा करना है, ये मार्ग है। ये प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग है, वो साधारण भक्ति का मार्ग है, सर्वसामान्य भक्ति का मार्ग है, ये उसके आगे का विषय है। तो भगवान की बड़ी कृपा है जो आपको 84 जी के पाठ में रुचि है, जो आपको श्यामा श्याम की सेवा भावना में, उनके नाम में रुचि, आप इसी में चलिए जी। सागर कसेरा जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा का स्वरूप तो सत्य, चैतन्य और आनंद में कहा गया है, परंतु जब वह संसार में आती है तो वो उसे अपने सत्य स्वरूप का विस्मय क्यों हो जाता है? यदि आत्मा स्वयं चैतन्य स्वरूप, वो आप ही है ना, विस्मरण करने वाले की कोई और है? अब समय आ गया है, इंद्र प्रांत के हर इंसान को इस शैतान से मुक्ति दिलाने का वार होगा। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत। वह तत् त्वम असि, वेद कहता है, जिसे आप वह कह के संबोधन करते हैं, वह तो तत् त्वम असि, वो आप ही हैं। तो आप अपने भूल को संभाल लीजिए, जो आप अपनी भूल कर रहे हैं उसको संभाल लीजिए, तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। आपको ही जीवन मुक्त होना है, आप ही बंधन हो। मन जो विषयों का चिंतन करता है और आप मन में तदात्म है, यही बंधन का कारण है। मन भगवत चिंतन करे और आप मन के दृष्टा बन जाए, यह जीवन मुक्त अवस्था है। आपने ही बंधन स्वीकार किया है तो आपको ही मोक्ष प्राप्त होगा। आप अपने बंधन को तोड़िए, यद्यपि वो कभी नहीं बंधा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि मृषा, झूठी बात है कि सच्चिदानंद कभी प्रकृति से बांधा नहीं जा सकता, जड़ और चैतन्य की गांठी नहीं पड़ सकती, पर वो पड़ गई क्योंकि हमने स्वीकार किया है।
तो अब छूटत कठिनाई, अब छूटने में बड़ी कठिनता लग रही, क्योंकि हमने अपने को पुरुष मान लिया, मनुष्य मान लिया और मन और इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने लगे। तो अब अपने चैतन्य घन स्वरूप को भूल गए। अब साधना करनी पड़ेगी। साधना से अंतःकरण पवित्र होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, तब फिर स्मृति जागृत होगी। जैसे संपूर्ण गीता जी सुनने के बाद अर्जुन को स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, आपके कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और स्मृति जागृत हो गई। ये स्मृति जो विस्मृति के गर्त में चली गई, अब साधना के द्वारा उसे उठाना पड़ेगा। वो जहाँ जागृत होगी तो अपने आप आ जाएगा, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, खत्म हो जाएगा। तो इसे हमने भूल की है, हम ही को मिटाना है इस भूल को। और सुंदर, मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। जैसे जीवन तो मुक्तानंद के लिए है, लेकिन हम संबंधों से जुड़े हैं, तो संबंध में भी मायाकृत संबंध है क्या? स्वप्न में आप एक बादशाह बने, लाखों करोड़ों की प्रजा हुई, रानी हुई, महल हुए, जगे तब उत्तर दीजिए, झूठा था ना सब? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मान रहे ना? ये झूठे संबंधों की अध्यात्म में महत्ता नहीं है। अध्यात्म में महत्ता नहीं, व्यवहार में महत्ता है। तो ज्ञानी पुरुष भी व्यवहार को सम्यक रूप से निभाता है, लेकिन सत्य मानकर नहीं, स्वांग मानकर। तुम किसी के पति हो तो पति का स्वांग कर रहे, किसी के पुत्र हो तो पुत्र का स्वांग कर रहे, लेकिन तुम्हें पता है ना मैं पति हूं ना मैं पुत्र हूं, मैं आत्मस्वरूप निर्विकार सच्चिदानंद हूं। जब ये स्थिति रहती है तो उसे जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। ठीक है। अनुज दिल्ली से। शेरवंश गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि नमन। गुरुदेव, रोज आपका सत्संग और एकांतिक वार्तालाप सुनता हूँ, जिसे सुनकर ये 5 बातें आजीवन के लिए गांठ बांध ली हैं। मांस ना खाना, मदिरा सेवन ना करना, पराई स्त्री के प्रति कुविचार नहीं रखना, राधा नाम जप करना, कर्म समर्पण योग। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ग्रस्त में रहते हुए अपनी रोज की दिनचर्या में क्या ऐसी और कोई खास बात भी है जिसे हमें विशेष ध्यान रख? बस ये 2 खास बातें हैं, कर्म समर्पण और नाम जप। वो तो निषेध है। निषेध को एक बार निषेध कर दिया, उसका चिंतन तो करना नहीं है। चिंतनीय विषय है कि जो हमें कर्म समर्पण करना है उसमें गंदगी न मिलने पावे। जैसे हम ठाकुर जी के लिए रसोई बनाते हैं तो अच्छी व्यवस्था करते हैं कि भाई छूना नहीं ठाकुर जी के लिए, ऐसे ही हम हर कर्म ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। तो प्रतिकूलस्य विसर्जनम, भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल कोई कर्म नहीं होना चाहिए। अनुकूल कर्म हो, पवित्र कर्म हो, भागवदर्थ कर्म हो, उनको हम भगवत समर्पित करें। और कर्म करते करते मामनुस्मर, भगवान का स्मरण करना। कर्म कर रहे हैं राधा राधा, भगवत स्मरण कर रहे हैं